ओम यः आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। विश्वव्यापक उस परम पिता को नमन है। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। न्याय दर्शन अपनी प्रगति पर है और हम प्रत्यक्ष प्रमाण का जो प्रकरण है तो उसको भी शीघ्र समाप्त करने वाले हैं, यानी अगली कक्षा में वो समाप्त हो जाएगी। आज जो कक्षा का विषय है बड़ा रोचक है, थोड़ा वैशेषिक दर्शन का स्पर्श होने के कारण थोड़ा गंभीर भी है और रुचि के साथ आप सुनेंगे, कुछ नई जानकारी भी मिलेगी। तो पत्रक भी आपका साथ देगा जो प्रस्तुत करके मैंने भेजा है। आइए सत्र शुरू करते हैं। पूर्व प्रकरण में हमने अंतर्भाव की बात सुनी थी। हमारे ग्रंथकार ने स्वयं मन में विचार उठाया था कि अगर मेरी जो आने वाली पीढ़ियां वो सोचें कि प्रत्यक्ष प्रमाण का जो लक्षण किया गया इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, तो इस लक्षण से अनुमान प्रमाण की सिद्धि हो जाती है, क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जिन पदार्थों से होता है उन पदार्थों का थोड़ा सा ही ज्ञान हो पाता है, क्योंकि इंद्रियों के साथ अर्थ यानी विषयों का जो ज्ञान होता है थोड़ा सा ही होता है जहां तक इंद्रियां पहुंचती है। बाकी उस वस्तु के जो क्या कहेंगे इसको, सार्वत्रिक एक अनुमान कर दिया जाता है कि ये वस्तु ऐसी ही है। आम को हमने दबाया, अगर वो पक्व आम का जैसा एक अनुमान को जन्म दिया तो निश्चित रूप से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सामान्यतम हुआ, बाकी जो ज्ञान हुआ वो अनुमान से हुआ। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर, अनुमान प्रमाण के अंदर प्रत्यक्ष का अंतर्भाव मानना चाहिए। इस तरह अगर आने वाली पीढ़ियां कहती हैं तो फिर उसका निराकरण उन्होंने कर दिया, नहीं, ऐसा कहना यथार्थ नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण का भी एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र को लांघने के बाद अनुमान का प्रवेश होता है। तो इसलिए अगर आपने आम को दबाया या अगर आपने बर्तन में जो पुलाव आपने बनाया था उसमें से एक दो दाने को आपने दबाया, तो उससे आप अनुमान नहीं कह सकते कि अनुमान प्रमाण से ये सारे सारे पुलाव सिद्ध हो चुके हैं व यह आम जो है वो पक चुका है। इस तरह जो ज्ञान है यह अनुमान से नहीं होगा, बल्कि ये प्रत्यक्ष का क्षेत्र है। अनुमान के लिए हेतु चाहिए, बिना हेतु के अनुमान सिद्ध नहीं होगा। उन्होंने फिर हेतु प्रस्तुत किया कि जैसे अदृश्य जो अग्नि है तो उसको जानने के लिए जैसे दृश्यमान धूम को हमने हेतु बनाया, दृश्यमान धूम रूपी हेतु से हेतु का जो विषय है अग्नि का ज्ञान होता है, तो उस तरह दृश्यमान जो पुलाव के दाने पक्को दाने हैं तो उससे पूर्ण पुलाव का पक्को होना, यह अगर अनुमान करें तो क्या आपको ये संगत नहीं होगा। तो फिर उन्होंने अपने ढंग से उसका निराकरण किया, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि जहां प्रत्यक्ष से सिद्धि हो रही है, व्यर्थ से आप प्रयत्न क्यों कर रहे हैं कि इसको अनुमान से आपको सिद्ध करने के लिए, क्योंकि प्रत्यक्ष के क्षेत्र से ये बाहर नहीं है। तो प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होता है, प्रत्यक्ष का ज्ञान पहले हो चुका होता है और प्रत्यक्ष का ज्ञान करते हुए अनुमान की आप कल्पना नहीं कर सकते, बल्कि प्रत्यक्ष का ज्ञान हो चुका है, प्रत्यक्ष का वो विषय नहीं है।
जब प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में जो कल्पना की जाएगी तो वह होगा अनुमान। लेकिन यहाँ पलाऊ के दाने दबाने से कई बार लोग भ्रांति में कह देते हैं कि अनुमान से हम लगा लेते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जहां प्रत्यक्ष का विषय ही नहीं होता है वहां अनुमान का प्रवेश होता है। जैसे आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स है, अब आपके सामने प्रश्न रखा गया, ये प्रत्यक्ष है या अनुमान है? अब आपने शब्द प्रमाण से इसको केवल जाना है, किसी ने कहा है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको थोड़ा बहुत इसका प्रत्यक्ष हुआ है। तो जो प्रत्यक्ष डॉक्टर को हुआ होगा, जो शब्द प्रमाण से आपने जाना होगा, तो उसी के आधार पे बिना मस्तिष्क को खोले कहां पर न्यूरॉन्स होते हैं, कैसे इसकी गति होती है, फंक्शंस होता है, प्रत्यक्ष की बिना अनुपस्थिति से आप क्या करेंगे, उसकी जो कल्पना करेंगे वो अनुमान होगा। तो उसी तरह अनुमान जहां प्रत्यक्ष का क्षेत्र न हो, केवल प्रत्यक्ष की बलवती स्मृति हो, वही केवल अनुमान का स्थान है। और बाकी प्रत्यक्ष के साथ साथ जो कल्पना की जाती है तो उसको हम कहेंगे कि ये प्रत्यक्ष का क्षेत्र है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण का क्षेत्र है। तो इस तरह इन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण का क्षेत्र और अनुमान प्रमाण का क्षेत्र बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। तो आज का जो प्रकरण है उसको निकालता हूं, उसमें कुछ रोचक बातें भी है, देखते हैं उसमें हम क्या अध्ययन करते हैं आज के प्रकरण में। आज के प्रकरण भी वही प्रत्यक्ष प्रमाण पर है। अब ग्रंथकार अपना विचार बदलते हैं। सबसे पहले सूत्र अध्ययन करेंगे, 2:1:34 नंबर सूत्र आप निकालिए। तो उस सूत्र में जो पहली पंक्ति है मेरी पुस्तक में, उस पृष्ठ संख्या है 176। बाकी उदयवीर की पृष्ठ संख्या क्या है आप देख लेना। सूत्र का शुरुआत है साध्यत्वादवयविनी संदेह, ये सूत्र है, साध्यत्वादवयविनी संदेह। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का क्षेत्र जब हमने समझ लिया तो अब कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, साध्यत्वा। गौतम सायन जी के पुस्तक का पृष्ठ है 150, खाली 85 पेज। हाँ, 85 पृष्ठ है, जैसे वेद कुमारी माता जी कह रही हैं। तो उस पुस्तक का जो अध्ययन करते हैं तो वे भी इस सूत्र को देखें, साध्यत्वादवयविनी संदेह, ये सूत्र है। अब देखते हैं कि अवयविनी संदेह, ये सबसे पहले ये पंक्ति लेते हैं। अवयव में अब हमें संदेह होने लगा है। अवयव में अभी दोनों बातें हुई थी, अवयवी और अवयव, यानी वृक्ष को सामने से अगर देखा तो कुछ दिखाई पड़े, 25% दिखाई पड़े, 75% नहीं दिखाई पड़े। जो नहीं दिखाई पड़े तो उसका अनुमान से उन्होंने कल्पना की थी, अनुमान से उसका ज्ञान हो जाएगा, उसका निराकरण हो गया। क्योंकि वो क्षेत्र जो है प्रत्यक्ष पूर्वक नहीं है, वो प्रत्यक्ष के साथ साथ है, तो इसीलिए वह प्रत्यक्ष का क्षेत्र रहा। अब फिर कुछ अवयवी, उन अवयवों से एक वृक्ष का ज्ञान हुआ, नीम या पीपल या बरगद, वो जो ज्ञान हुआ उस अवयवी का 25% केवल आपने देखा, उसकी स्टीम देखी, उसकी जड़ें जो है ऊपर ऊपर थोड़ा उठी हुई है, उसको भी आपने देखा, लेकिन नीचे कितनी गई है और कितनी यहाँ फुट लंबी है, इस तरह उसकी विस्तृत और विशेष ज्ञान न होने के कारण उसका, तो हमने कहा कि अवयवी भी अनुमान से गृहीत हो जाएगा, लेकिन इसका भी निराकरण हो गया क्योंकि प्रत्यक्ष के साथ साथ इसका ज्ञान हो रहा है, प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान नहीं है। तो इस तरह थोड़ा सा इसमें प्रत्यक्ष और अनुमान में भेद है। जहां प्रत्यक्ष का स्थान नहीं होगा, प्रत्यक्ष की केवल स्मृति बनी रहेगी, तो वहीं जो कल्पना होगी वह अनुमान का स्थान होगा। इस तरह आपको समझना है। आगे देखते हैं, साध्यत्वादवयविनी संदेह। अब ग्रंथकर्ता कहता है कि मान लीजिए अवयव और अवयवी, अब दोनों का खंडन करते हैं, हमारी भी तो कुछ बात माने। क्या मानना है
कि अवयवी निसंदेह, मैं अवयवी को संदेह के स्तर में रखता हूं, क्योंकि अवयवी अभी साध्य है, साध्य यानी विचार कोटि में है, सिद्ध नहीं है। तो अवयव में मुझे अवयवी में यानी नीम, आम, बरगद, पीपल, ये जो पेड़ की परिभाषा है, पेड़ की संज्ञा है, पेड़ की जो सार्वत्रिक विचार है, उसी का नाम अवयवी। लेकिन उसके डाल, पत्ते, टहनी, फूल, फल, ये सब अवयव कहलाएंगे। अब बात रही कि डाल, पत्ते, टहनी, फूल, इनका आप मान लो, इनका अनुमान से ग्रहण इस तरह मान लो। आपकी बात थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं, अवयवी में संदेह है, क्योंकि अवयवी का पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है, क्योंकि जड़ें तो नीचे बहुत गई हुई हैं, ऊपर कौन नाप के उसको बताए। तो इसलिए इस तरह उन्होंने विचार उठाया, साध्यत्वात, ये अवयवी में साध्य का स्तर है, विचारणीय स्तर है, तो इसलिए अवयवी में संदेह में मानता हूं। अब मैं अपने विचार बदलता हूं। जैसे क्या करते हैं जो होते हैं राजनेता, क्या होते हैं, वो अपने बयान बदलते रहते हैं। जो मौर्य, कौन सा मौर्य है, दल बदलू। हाँ, तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो कांग्रेस में होते हैं, तो अजगर कहते हैं किसको, इसको मुलायम को और मायावती को, क्योंकि ये सब संविधान को निगल गए। अब उनके साथ मिल गए हैं, मुलायम के साथ, अब अखिलेश के साथ मिल करके अजगर किसे कहते हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी। तो उसी तरह ये अब अपना दल बदल दिया पूर्व पक्षी ने। यानी ग्रंथकार स्वयं कह रहे हैं कि अगर हमारी आने वाली पीढ़ी कहेगी नहीं नहीं अवयवी में दोष है, अवयव में कोई दोष नहीं है, तो इस तरह अगर हम कोई हमारी पूर्व पीढ़ी कहे तो उसको मैं उत्तर देता हूं। क्या उत्तर देते हैं देखते हैं। तो इस सूत्र का यही अर्थ हुआ कि अवयवी में मुझे लगता है संदेह किया जा सकता है, अवयवी का ज्ञान अनुमान से नहीं होगा, क्योंकि अवयवी साध्य के स्तर में है। लेकिन जो अवयव है उसमें अभी तक मैं मानने को तैयार हूं कि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही उसका ज्ञान होगा उन सबका, और अनुमान से ही उन सबका ज्ञान होगा, प्रत्यक्ष प्रमाण से उनका ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि 25 भाग ही प्रत्यक्ष से स्पष्ट होगा, बाकी जो ज्ञान है वो अनुमान से गृहीत होगा। इसी विषय को मैंने यहाँ लिखा, अब इसको पढ़ के समझते हैं। हे सिद्धांती, यानी पूर्व पक्षी विचार रखता है, प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण में आपने कहा था इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रिय और अर्थों के साथ सन्निकर्ष यानी संबंध होने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है प्रत्यक्ष, इस प्रत्यक्ष प्रमाण में इस प्रकार आपने जो कहा था उसमें अदृष्ट अवयव और एवं अदृष्ट अवयवी को हम अनुमान प्रमाण से सिद्ध मानते थे, क्योंकि पूर्व प्रकरण में यही बात थी कि प्रत्यक्ष पूर्वक तो सब कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए अदृष्ट अवयव और अदृष्ट अवयवी जो है उसको अनुमान प्रमाण से सिद्ध कर लो। लेकिन आपने जब उनका खंडन कर दिया तब हमारा विचार अब बदल गया है कि चलो आपके कहने पर हमने तो अदृष्ट अवयवी जो अभी साध्य विचारणीय कोटि में है उसका अनुमान प्रमाण से ग्रहण होना निषेध मान लिया, परंतु आप भी तो हमारी बात मानो कि वृक्ष के अदृष्ट अवयवों का ज्ञान अनुमान प्रमाण से ही होगा, तो इसलिए इसे स्वीकार करो। इस तरह उन्होंने कहा कि अब 50-50 समझौता कर लेते हैं कि हम भी आपकी एक बात मान लेते हैं और आप भी हमारी एक बात मान लो, अवयवी पे मुझे संदेह है, अवयव पे कोई संदेह नहीं है, इस तरह समझौता कर ले। तो सिद्धांती तो पहले काट चुका है अपने दोनों विचारों को, वो कैसे मानेगा। जैसे कहावत है, कालिदास बड़े चालाक थे और पुरुष महिला ये सब बैठ करके मार्केट में व्यापार कर रहे थे, तो कुछ सामान खरीदा, वो सामान 2 किलो था सामान, अलग अलग पैकेट बनवाया। तो कालिदास मजाक करने के लिए उसको कहे धीवर को, जो विक्रेता था उसको बोले देखो ये 2 पैकेट है, इन दोनों पैकेट को लेने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो अब मैं क्या करूं, इसको छोड़कर जाऊं पैसे लेके आऊं, या मेरे पे आप विश्वास करो कि ये जो 2 पैकेट है जो
इनमें से एक पैकेट में लेके घर चलता हूं, फिर पैसे लेके आऊं दूसरा भी ले लूं। तो बस इसी तरह वो व्यक्ति भी फंस गया, थोड़ा सोचने लगा। तो कहा ठीक है, आप सज्जन हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, उस समय इतनी कोई इतना छल कपट नहीं था कि इस तरह उन्होंने 1 किलो तो दे दिया उसको, और 1 किलो जो है उसके आने की इंतजार में उसने रखा। जाकर के फिर कालिदास के जो कहानी है उसमें है, जाके राजा को कहा कि देखिए आपके व्यापारी लोग भी अभी तक शिष्ट नहीं है, इनको ट्रेन करो, नहीं तो ये आगे चल करके अपना घर बार सब बेचेंगे और कई तरह की समस्या होगी। हर व्यापारी को पढ़ना चाहिए, तभी जाकर व्यापार बढ़िया कर पाएगा। देखो कैसे मैंने लोगों को फंसाया। तो इस तरह कालिदास ने भी समाज सुधार पे बहुत कुछ किया है। आइए इस तरह कुछ हम सुनते हैं। तो इसी तरह इन्होंने अपना विचार रखा कि हम भी आपकी बात कुछ मान लेते हैं, आप भी हमारी बात मान लो। तो अब कहते हैं सूत्र 35 नंबर पे चलते हैं। यहाँ थोड़ा दार्शनिक विचार आएगा। सिद्धांति कहता है सर्वाग्रहणमवयवी असिद्धे, सर्वाग्रहणमवयव्यसिद्धे। इसको तोड़ देते हैं। सर्व अग्रहण अवयवी असिद्धे, सर्व अग्रहण अवयवी असिद्धे। अवयवी को असिद्ध कर देने पर, अवयवी पे संदेह उठाने पर अनुमान प्रमाण से अवयवी का ग्रहण नहीं होता, प्रत्यक्ष प्रमाण से अवयवी का ग्रहण नहीं होता। तो इस तरह अवयवी कुछ होता ही नहीं है, इस तरह अगर अवयवी को असिद्ध कर देंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से उसका ग्रहण सिद्धांति करता था, वो ग्रहण नहीं करते थे। कौन? जो 75 भाग है उसका ग्रहण जो पूर्व पक्षी नहीं करता था। तो अब पूर्व पक्षी जब अनुमान प्रमाण का भी निषेध कर दिया अवयवी के लिए, तो निश्चित रूप से अनुमान से अवयवी असिद्ध हो गया। अब प्रत्यक्ष प्रमाण से उसकी सिद्धि हो, फिर भी अड़चन है, क्योंकि 25 भाग जो है वह अभी संदेह की स्थिति में है। तो इसलिए पूरी तरह उन्होंने मना तो नहीं किया, लेकिन उसका कथन ऐसे था कि प्रत्यक्ष से भी थोड़ा सा लगाव नहीं है और अनुमान से भी थोड़ा सा लगाव नहीं है। तो इसीलिए अवयवी असिद्ध है। अवयवी को पूर्ण तरह असिद्ध अगर मान लिया जाए, अवयवी कुछ होता नहीं है, न प्रत्यक्ष प्रमाण से उसकी पुष्टि होती है, न अनुमान से, इस तरह सिद्ध हो जाने पर सर्व अग्रहणम, यानी सभी विषय का ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जितने विषय, जितना व्यवहार है, वो सारा व्यवहार असिद्ध हो जाएगा। हमारे समाज में जो भी व्यवहार है वह अवयवी के साथ है, अवयव के साथ नहीं है। तो इसीलिए अगर अवयवी को असिद्ध मान लेते हैं आपकी बात पे, यानी पूर्व पक्षी की बात पर अवयवी कुछ होता नहीं इस तरह कह देते हैं, तो सर्व अग्रहण, सारा जो व्यवहार है, सांसारिक व्यवहार, वो असिद्ध हो जाएगा। ये कैसे असिद्ध होगा? अब भाष्यकार ने, सूत्रकार ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भाष्यकार ने इसमें बड़ा श्रम किया है। देखते हैं, पहले सूत्र समझते हैं। हमने तो पहले ही अदृष्ट अवयवों और अवयवी दोनों का अनुमान प्रमाण से निषेध मान लिया था। सिद्धांति कह रहा है हमारी बात आप माने नहीं, और अब आप एक नई युक्ति दे रहे हैं कि अदृष्ट अवयवी के संदेह वाक्य, निषेध वाक्य आप प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें संदेह है, अभी ये विचार कोटि में है, साध्य की कोटि में है, तो ये तो अनुमान से ग्रहण नहीं होता है, और प्रत्यक्ष में भी ये विचार कोटि मांगता है। तो इसीलिए अब भी ये अदृष्ट अवयवी जिसमें आपका संदेह वाक्य है, निषेध वाक्य है, उसका भी हम खंडन कर देते हैं। यानी अनुमान से भी खंडन कर दिया। अब अदृष्ट वाक्य में, अदृष्ट अवयवी के वाक्य में अगर संदेह आप कह रहे हैं, उसका भी खंडन कर देते हैं। ये आपका जो संदेह है ये निरर्थक है, संदेह रहित होकर के प्रत्यक्ष को अपना लो, ये इसका कहना है। तो अब देखते हैं कैसे। विषय थोड़ा स्पष्ट हो जाने के बाद फिर आपको और रुचि होगी। यदि केवल अवयवों का ग्रहण लोक में हो और अवयवी का ग्रहण न किया जाए, तो संसार के घटक
वैशेषिक दर्शन द्वारा समर्थित 6 पदार्थों द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय का व्यवहार नहीं हो सकेगा। ये भाष्यकार के विचार हैं, थोड़ा प्रौढ़ विचार हैं। यानी संसार में जितना व्यवहार होता है इन 6 पदार्थों के द्वारा हमारा व्यवहार होता है। जो वैशेषिक दर्शन पढ़ चुके हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, जो नहीं है उनके लिए भी थोड़ा समझा देता हूं विषय कैसा है कि ये द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये 6 पदार्थ हमारे सारे व्यवहार में आते हैं। सबसे पहले द्रव्य जो है ये 9 प्रकार के होते हैं। ये 5 भूत है, क्षिति तेज मरुद व्योम। फिर आगे क्या है, क्षिति अप तेज मरुद व्योम और वायु आकाश काल दिशा आत्मा मन। तो अब आकाश काल दिशा आत्मा और मन, तो इस तरह ये 9 पदार्थ होते हैं। 5 भूत हो गए, पृथ्वी। आकाश तो 5 भूत में आ जाता है ना आचार्य जी? हाँ, तो सूत्र तो में दोबारा पाठ करता हूँ। क्षित्यप क्षिति यानी पृथ्वी, दिशा काल मन और आत्मा, दिशा काल मन और आत्मा। हाँ, ये 4 और 5 होंगे। भूत है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिशा काल आत्मा और मन। ये जो 9 द्रव्य हैं, ये 9 पदार्थ हैं, इनको द्रव्य नाम से संबोधित किया जाता है। इन जो 9 द्रव्य है इनकी पुष्टि के लिए गुण इनके दास हैं, कर्म इनके दास हैं। यानी जहां इनमें से कोई एक द्रव्य रहेगा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिशा आत्मा काल मन, इनमें से कोई सा भी एक ले लेंगे तो उनसे बना जो भी पदार्थ होगा उसके अंदर गुण होगा, उसके अंदर कर्म होगा। ये द्रव्य इतना महत्वपूर्ण है कि इसके अंदर गुण होंगे और कर्म होंगे। इसी द्रव्य जिसमें गुण कर्म रहते हैं, इसी की पुष्टि में सामान्य का भी प्रयोग होगा, विशेष का भी प्रयोग होगा, समवाय का भी प्रयोग होगा। यानी सारी सृष्टि को हमने 9 विभाग में विभाजित कर दिया द्रव्य के नाम से। इसी द्रव्य की पुष्टि में प्रमुख रूप से गुण और कर्म का इसमें संयोग होगा। इनको छोड़ करके कभी द्रव्य रह नहीं पाएगा। और इस द्रव्य की गुणवत्ता, इस द्रव्य का व्यवहार, इस द्रव्य में कोई तुलना करने के अभिप्राय से सामान्य का भी इसमें योगदान है, विशेष का भी इसमें योगदान है, समवाय का भी इसमें योगदान है। हम एक एक को समझते हैं ताकि आगे बढ़ेंगे। थोड़ा विषय है, रोचक भी है और थोड़ा ज्ञान का विषय है। कोई भी पदार्थ होगा तो क्रिया गुणवत् समवाय कारणम इति द्रव्य लक्षणम, ये सूत्र है। उसमें क्या होगी, क्रिया यानी कर्म। कोई भी पदार्थ होगा उसमें कर्म होगा, कर्म के कारण यानी उसके अंदर क्रियाएं होगी। वो पदार्थ विघटन या विकास या विनाश को प्राप्त करने वाला होगा। और उसके अंदर गुण होगा, क्योंकि गुण एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा द्रव्य है, हाँ ऐसा पदार्थ है, उसको एक आश्रय चाहिए। बिना आश्रय के टिक नहीं सकता। आपके पास एक पेन है और उस पेन में एक कलर है, तो निश्चित रूप से एक आधार चाहिए जिससे गुण होगा। तो गुण को 24 गुण बताए गए हैं। आगे गुणों की असंख्य भेद हैं, आगे देखेंगे। बहुत से पदार्थों के नाम भी गिनाएंगे, उनमें गुणों का आरोप करेंगे, अध्यारोप करेंगे। तो इसलिए गुण को एक आश्रय चाहिए, उस आश्रय की पूर्ति द्रव्य करता है। और हर एक द्रव्य में कर्म उसके अंदर प्रविष्ट हुआ होता है। और जो 9 विभाजन हो गया है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश और इसके बाद दिशा काल आत्मा मन, इन 9 विभाजन के अंदर क्या रहता है कि कर्म सवार रहता है। इन 9 विभाजन के अंदर अपने भी मूल जो घटक है, मूल परमाणु है, या अपने अंदर जो मूल क्या कहेंगे इसको उपादान कारण है, वो भी विद्यमान रहता है। तो इसलिए अपने मूल उपादान कारण एलिमेंट्री जो सोर्सेस है उसके साथ पदार्थ विद्यमान रहता है। और उसी पदार्थ में गुण आश्रित होता है। उसी पदार्थ के रग रग में क्रियाएं चलती है, यानी कर्म आश्रित रहता है। ये पहली परिभाषा हो गई। अब देखते हैं सामान्य। सामान्य
इसी द्रव्य में अब गुण कर्म खत्म हो गए, इन गुण कर्म को हमने यहाँ से हटा दिया क्योंकि द्रव्य के अंदर ये आ गए, क्योंकि बिना द्रव्य में रहे इनकी पुष्टि नहीं होती, बिना द्रव्य के रह नहीं सकते और द्रव्य इनके बिना रह नहीं सकता। तो इसीलिए ये 9 द्रव्यों के अंदर ये आ गए। अब हमारे सामने सामान्य विशेष समवाय, इनका क्या काम है देखते हैं। अगर द्रव्य का हम व्यवहार करेंगे तो सामान्य की परिभाषा है एकम नित्यम अनेक अनुगतम सामान्यम। सामान्य एक का संकेत करता है, सामान्य नित्य होता है और अनेकानुगत अनेकों को मिला करके वो एक ठोस बात प्रस्तुत करता है। जैसे कहाँ रहती हो आप, कहाँ रहते हो, मैंने कहा मैं दिल्ली में रहता हूं। अगर दिल्ली में रहता हूं तो मुझ में आरोप होगा कि ये दिल्लीत्व वाला व्यक्ति है, दिल्लीत्व वाला व्यक्ति है। मैं भारत में रहता हूं, मैं भारतीयत्व वाला व्यक्ति हूं। अब त्व को हटा देते हैं, त्व से ज्यादा समझ में आएगा, हाँ इसलिए हटाता नहीं हूं। त्व का मतलब भारतीय, दिल्लीय, हाँ महादेशीय, इस तरह पृथ्वीय, ये जैसा व्यवहार है केवल अन्यर प्रत्यय के साथ इसी तरह त्व शब्द का प्रयोग होता है। एक मनुष्य की बात करते हैं कि मनुष्यत्व, मनुष्यत्व यानी मनुष्य में जो जो गुण होने चाहिए, जिस प्रांत का भी वे मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है व्यक्ति का, तो उसमें मनुष्यत्व त्व लगा करके हम उसकी एक विशेष परिभाषा बनाते। अब वह परिभाषा 2 हिस्सों में बढ़ती है, परसामान्य अपर सामान्य। सामान्य सभी जगहों में पाए जाने वाला, नरत्व कहते हैं, एक ही शब्द हमने प्रयोग किया एकम, और वो नित्य है। वह परिभाषा त्व के अंदर मनुष्य के अंदर आने वाले सभी गुणों का कथन है। किसी की किडनी को हमें ऑपरेशन करना है, मनुष्यत्व की परिभाषा के हिसाब से किडनी प्रॉपर उसी जगह होगी। किसी को क्या करना, लीवर अलग करनी है, किसी के ब्रेन ट्रीटमेंट करनी है, मनुष्यत्व कहते ही समझ जाना मनुष्यों के फलाने जगह पर फलाने अर्गान्स होते हैं। ये एक सामान्य परिभाषा हो गई। अब अगर हम कहेंगे प्राणित्व, अगर प्राणित्व कहेंगे जिनमें प्राण है, उसमें मनुष्य भी आ जाएंगे, पशु भी आ जाएंगे, वृक्ष भी आ जाएंगे, तो प्राणित्व हो गया। अब हम इस दोनों को देखते हैं। मनुष्यत्व कहते ही एक प्राणी विशेष, विभाजित एक प्राणी विशेष का संकेत है, तो इसलिए मनुष्यत्व का क्षेत्र बड़ा नहीं है, इसलिए इसका नाम अपर सामान्य है, यानी न्यून कोटि का सामान्य है। लेकिन जब प्राणित्व कहेंगे तो अब उसका क्षेत्र व्यापक है, जो जो प्राण धारण करते हैं, बैक्टीरिया से लेकर के पेड़ पौधों, मनुष्य और पशु तक, सभी का नाम प्राणित्व है। तो इसलिए व्यापक होने के कारण उसका नाम है परसामान्य। तो इसलिए सामान्य 2 प्रकार का है। इन्हीं द्रव्यों को लेकर के पृथ्वीत्व, तो पृथ्वी अपत्व, पृथ्वी आप जल, पृथ्वी आप तेजत्व, तो आकाशत्व, तो इसलिए दिशात्व, कालत्व, आत्मत्व, मनत्व आदि का व्यवहार करके हम क्या करेंगे, सामान्य को पुष्ट करेंगे। लेकिन वह सामान्य 2-2 विभाजन को हमेशा सूचित करता रहेगा कि अगर आपने नरत्व कहा, ये पृथ्वीत्व के अंदर नरत्व आता है, पृथ्वीत्व बड़ा है लेकिन नरत्व सीमित है, दिल्लीत्व सीमित है लेकिन भारतीयत्व बड़ा है। तो इस तरह व्यवहार में आने के लिए हमें सामान्य का प्रयोग करना होता है। ये कुछ बौद्धिक विचार है, इसको आप सुनते रहिए क्योंकि ये आपको कमी महसूस न हो। हमारे विद्वानों ने कितना इसमें काम किया। व्यवहार में त्व कह करके हम बहुतों को एकत्व में परिवर्तित कर देते हैं और वो एक व्यापक एकत्व को प्राप्त करता है, एक सीमित एकत्व को प्राप्त करता है। अब आते हैं विशेष। विशेष की 2 परिभाषाएं हैं। विशेष का मतलब है सभी पदार्थों का जो अंतिम अवयव है, अंतिम और मौलिक अवयव है, उसी का नाम विशेष है।
जैसे आम और करेले दो बीज हैं, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, हमारे विद्वानों ने कैसे सोचा, देखिए हजारों वर्ष पहले। इसके अंदर क्या है कि आम भी इसी मिट्टी से सुंदर खुशबूदार और मधुर स्वरूप से उभरता है, और करेला कड़वाहट के साथ उत्पन्न होता है। ये कुछ समझ में नहीं आता है। तो विशेष के माध्यम से अंतिम मूल स्रोत तक जब पहुंचेंगे तो आपको पता लगेगा उस बीज में ऐसा परिवर्तन है कि विशेषता इस बीज में है, जिसके कारण से जब वो रस को ग्रहण करता है उस विशेषता के हिसाब से उसका विकास होता है। तो इसलिए विशेषता की दो परिभाषा है। एक परिभाषा तो हर पदार्थ के, हर वस्तु के अंतिम छोर में विद्यमान जो रहस्य है, जो मौलिक तत्व है, उसी तत्व को जो प्रतिपादित करता है वो विशेष है। और विशेष हमेशा नित्य पदार्थों को विभाजित, ये दूसरी परिभाषा है, विशेष हमेशा नित्य पदार्थों को विभाजित करने में मदद करता है। नित्य पदार्थ परमेश्वर नित्य है, प्रकृति नित्य है और जीव भी नित्य है। तो इन नित्य पदार्थों की जो अंतिम पदार्थों का जो अंतिम स्रोत है, उस स्रोत के आधार पे निर्णय करता ये अल्पज्ञ है, ये सर्वज्ञ है और ये परिवर्तनशील है। तो विशेष की मदद से हमारे अंदर विभाजन होता है। ये स्त्रीत्व है, ये पुरुषत्व है, ये करेला है, ये आम है, ये नीम है, ये बरगद है। तो उसके विशेषत्व के आधार पे इनमें विभाजन होता है। कुल 9 पदार्थ है, 9 द्रव्य है। इन्हीं द्रव्यों के अंदर विशेष के माध्यम से हम इनको जानने की कोशिश करते हैं कि इसके मूल घटक जो पदार्थ है, बीज है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो डीएनए है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन है। और इस परिवर्तन को जानने के लिए विशेष की बड़ी आवश्यकता होती है। बिना विशेष के हम कुछ भी नहीं समझ सकते। और जितने नित्य पदार्थ हैं उनका विशेष रूप से ज्ञान कराता है कौन? ये विशेष। हम जानते हैं 2 हमारे नित्य पदार्थ होते हैं, एक स्वाभाविक नित्य, एक प्रवाह से नित्य। और इसमें आपको देखेंगे आर्य क्या है, आर्योधेस्य रत्नमाला एक पुस्तक है छोटी सी, महर्षि दयानंद की। उसमें उन्होंने लिखा है कि स्वाभाविक नित्य और इसको कहेंगे पारंपरिक नित्य, यानी प्रवाह से नित्य। प्रवाह से नित्य को 3 मानते हैं। क्या नित्य प्रवाह से नित्य है कि जो कार्य जगत है वह प्रवाह से नित्य है, निरंतर प्रकृति से बदलते बदलते कार्य जगत उत्पन्न होता है। फिर जो कर्म फल की व्यवस्था है, कर्म फल का संचय, व्यवस्था तो नहीं संचय, कर्म फल का संचय जो है वह प्रवाहिक नित्य है, यानी प्रवाह से नित्य है। और फिर क्या है, कर्म फलों का जो कर्म फलों से मिलने वाले जो सुख दुख है वह भी उन्होंने उसको भी माना है प्रवाह से नित्य है। तो ये तीनों को जब मान लिया तो फिर ये जो नित्य पदार्थ का विभाजन करता है विशेष, वो किस स्तर में आएगा? बाकी तो स्वाभाविक नित्य हम दो तो हुए, सृष्टि और कर्म फलों से मिलने वाले सुख दुख, 2 ही तो हुए फिर ये नहीं। एक तो कार्य जगत, हाँ, प्रकृति से बनने वाला कार्य जगत, ये प्रवाह से नित्य है 1 नंबर। और जो कर्म फल का संचय है वह दूसरा। और उस संचित कर्म फल से व संग्रहित कर्म फल से मिलने वाले सुख दुख, अच्छा 3 हो गए इस तरह से। अब हर किसी वर्ग का भी भेद होगा। जैसे अब ये विशेष क्या कहता है कि नित्य पदार्थ को डिफाइन करता है। अब ये तो स्वाभाविक नित्य में जा नहीं सकता, हाँ जा भी सकता है, क्योंकि जीव ईश्वर और प्रकृति का विभाजन है, इससे भी हो जाएगा। साथ में इस विशेष से हम जो कार्य जगत है उस कार्य जगत में भी बड़े विभाग होंगे। जैसे ये फल है, पौधे हैं, बीज हैं, ये नष्ट नहीं होते, इनका प्रवाह चलता रहता है। अगली सृष्टि में भी ऐसे ही ये आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये इसी सृष्टि में ये फल, आम, करेला ये सब दिखाई पड़े, अगली सृष्टि में नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये भी कार्य जगत के अंदर आते हैं और कार्य जगत जो है प्रवाह से नित्य है, कब से चला आ रहा है कोई नहीं जानता और चलता ही चला जाता है। तो इस तरह
ये विशेष भी कार्य जगत से जो अंतर है, भिन्नता है, उसको बताता है। अब देखते हैं समवाय। अब सब इसमें सारा विशेष खेल, समझ में नहीं आया। आचार्य जी, इसमें विशेष समझ में नहीं आया, कार्य जगत में विशेष कैसे बताया आपने? चलिए बढ़िया प्रश्न आपने रखा। देखिए, विशेष का मतलब है कि नित्य पदार्थों को, जो नित्य पदार्थों के अंदर छिपी विशेषता को जो बता दे, वो विशेष है। विशेष के ये दूसरी परिभाषा है। पहली परिभाषा तो विशेष की ये है कि ये अंतिम, जो पदार्थ के जो अंतिम सत्य है उसको प्रकट करता है, और नित्य पदार्थों के अंदर छिपी जो विशेषता है उसको वो विशेषित करता है। ये दो परिभाषाएं हैं। अब चली बात कि आत्मा, जीव, प्रकृति, इनकी जो विशेषता है नित्य पदार्थों को, इनको वो स्पष्ट कर देता है। ये स्वाभाविक नित्य पदार्थों का विभाजन करने वाला है। लेकिन साथ में जो प्रवाह से नित्य पदार्थ है, जो तीन हैं, अभी मैंने बताया, कार्य जगत और कर्म फल का संग्रह और कर्म फल से मिलने वाले सुख दुख, तो ये जो तीन स्रोत है, इसको भी ये विशेषता प्रदान करता है। कैसे करता है? कार्य जगत की बात कर लेते हैं। कार्य जगत में, कार्य जगत का मतलब है जो सारी सृष्टि अभी दिखाई पड़ रही है, जिस सृष्टि में हमारा व्यवहार हो रहा है, इस सृष्टि में भी आम है, नीम है, तरबूजे है, ककड़ी है। तो अब इन सभी पदार्थों के अंदर जो सूक्ष्म कण है, अंतिम जो सूक्ष्म स्रोत है, तो उस सूक्ष्म स्रोत को ये विशेष भी बताता है कि इस सूक्ष्म स्रोत के कारण ककड़ी में इस तरह स्वरूप है, इस तरह स्वाद है, आम में इस तरह स्वरूप है, इस तरह रस ग्रहण है, इस तरह उसका स्वाद है। तो ये विशेष कार्य जगत को भी स्पष्ट रूप से क्या करता है ना, विशेषित करता है, कार्य जगत में भेद को दर्शाता है। तो इस तरह द्रव्य की पुष्टि में गुण कर्म पहले जा चुके हैं, सामान्य को भी हमने डाल दिया और विशेष को भी हमने डाल दिया इन्हीं नव द्रव्यों की पुष्टि में। अब समवाय की बात करेंगे। समवाय दो संबंधों से बनता है, एक नित्य समवाय है और एक अनित्य समवाय है। समवाय का मतलब है साथ साथ मिलके रहना, समवेत होना, समवेत संगीत गाओ, सभी मिलके गाओ, तो उसी तरह समवाय का मतलब मिलजुल करके रहना। अब देखते हैं कागज और पेन, इन दोनों का समवाय तो है, क्योंकि कागज के ऊपर पेन ही लिखेगा, जुड़ करके दोनों ही गति को प्राप्त करेंगे, नहीं तो कंप्यूटर किसी के सहारे इस पे अक्षर अंकित होगा। तो कंप्यूटर मशीन और साथ में कागज, इन दोनों का जो समवाय संबंध थोड़ी देर के लिए होता है, उस संबंध का नाम अनित्य समवाय संबंध। आप और हम पढ़ाए और ये हमारे बीच समवाय कुछ थोड़ी देर के लिए हुआ, ये समवाय संबंध अनित्य समवाय संबंध। लेकिन कुछ नित्य समवाय संबंध भी होते हैं, और जो अनित्य समवाय संबंध इन्हीं नवद्रव्यों के अंदर आने वाले पदार्थों के साथ ही ये समवाय संबंध अनित्य होता है। इन्हीं के अंदर आने वाले पदार्थों के साथ ही नित्य संबंध भी होगा। वस्त्र है आपके पास, और जो वस्त्र आप पहनते हैं वो कई तंतुओं से बने हुए होते हैं, बुने हुए होते हैं मशीन से। आज से पहले वस्त्र बनते थे, तो इसलिए यहाँ जो तंतु है, जो धागे हैं, वो धागे वस्त्र के साथ समवेत संबंध से जुड़े हुए हैं। अगर ये धागे निकल जाएंगे तो वस्त्र का स्वरूप ही नहीं रहेगा, और वस्त्र कभी नहीं चाहेगा कि तंतु मेरे से हट जाए, और तंतु निश्चित रूप से अपनी मजबूती के साथ उस वस्त्र को परिप्रकाशित करते हैं। तो ये नित्य संबंध कहलाता है। तो ये नित्य संबंध का व्यवहार इन्हीं द्रव्यों के साथ होता है। तो इस तरह अब तंतु अलग रह सकता है, धागे अलग रह सकते हैं, लेकिन धागे को जब वस्त्र का रूप दे दिया जाता है तो उस समय धागा का रूप बदल जाता है और धागा वस्त्र में बदल जाता है। इसी तरह ईश्वर के साथ हमारा जो संबंध है, समवाय संबंध है। और हमारा क्या संबंध है? सारी सृष्टि का जो संबंध है, ये समवाय संबंध है। सृष्टि के रग रग में ईश्वर व्याप्त होकर हमारे अंदर विद्यमान रहने वाली आत्मा के अंदर भी ईश्वर व्याप्त है। तो इसलिए ईश्वर जो है नित्य समवाय संबंध से हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इन 9 पदार्थों के साथ जुड़े रहते हैं। भले ही गुण कर्म इनको छोड़ के न जाए,
इनके साथ जैसे गुण कर्म द्रव्यों के साथ रहते हैं, उसी तरह समवाय संबंध से ईश्वर भी इन्हीं के साथ जुड़े रहते हैं। और सामान्य और विशेष इनकी परिभाषा इन नवद्रव्यों के बिना कुछ होती ही नहीं है। तो इसीलिए यही नवद्रव्य ही सृष्टि के रहस्यमय स्रोत हैं। तो इस तरह वैशेषिक दर्शन का विषय मैंने थोड़े से शब्दों में यानी 5-10 मिनट में आपको समझा दिया। तो कभी वैशेषिक दर्शन पढ़िएगा, जबरदस्त दर्शन है और जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने आनंद लिया है। 2-3 बार पढ़ने से ये बढ़िया स्पष्टीकरण होता है। परमात्मा के मुख्य समवाय हो गए इस तरह से हैं। हाँ, परमात्मा का समवाय संबंध है। परमात्मा से अलग तो हम रह ही नहीं सकते कभी भी। तो बिल्कुल, वो हमें गोद में धारण कर रखे हैं, लेकिन हमारी तो समझ है ही नहीं। हम समझते हैं ईश्वर हमसे दूर है, और हम काशी जाते हैं, प्रयाग जाते हैं, और कहाँ कहाँ जाते हैं, बद्रीनाथ जा करके वहां सब बर्फीली चट्टान खींचने के बाद मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो ये समझ है। तो कबीर को ये पता हो गया था, उन्होंने यही कहा, पानी बीच मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवत हांसी। तो पानी के बीच में मीन कहता है मैं प्यासा हूं आज। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा विषयांतर हो गए नहीं जब आप वैशेषिक दर्शन पढ़ाएंगे हमें याद कर लेना। ईश्वर की जो इच्छा होगी। अभी तो न्याय से बच करके आगे बढ़े, देखते। अब थोड़ा अरुचि का विषय ना हो इसलिए जल्दी कवर करते हैं, अभी रोचकता आएगी। यदि केवल अवयवों का ग्रहण लोक में हो और अवयवी का ग्रहण न हो जाए तो संसार के घटक वैशेषिक दर्शन द्वारा समर्थित 6 पदार्थ जो यहाँ बताए गए हैं उनका व्यवहार नहीं होगा, क्योंकि ये 6 पदार्थ अवयवी के साथ व्यवहृत होते हैं, अवयवों के साथ नहीं। अब ये अवयवी क्या है, अवयव क्या है, देखिए वैशेषिक दर्शन का रहस्य इन्होंने खोला है। भाष्यकार ने इसमें बड़ा श्रम किया। संसार का मूल घटक परमाणु एक अवयव कहलाता है। जो परमाणु जिसे आप कहते हैं, परम अणु यानी अणु एक है, उससे भी जो सूक्ष्म है उसका नाम परमाणु। अब इसको एटम कह करके अणु परमाणु सब एक कर लेते हैं, नहीं भैया साहब, आपके साइंस में सब अणु परमाणु सब एटम में, लेकिन हमारी परमाणु कुछ अलग है। जब तक विज्ञान खोज करते हुए अंतिम स्रोत पे पहुंच जाएगा कि इससे और छोटा पार्टिकल कुछ नहीं है, तो वही पार्टिकल हमारे परमाणु कहलाएगा। अब देखते हैं, तो संसार का जो मूल घटक परमाणु उसका नाम अवयव है। और परमाणु अणु परिमाण वाला होने से यानी बहुत सूक्ष्म होने से आंखों को नहीं दिखता, आंखों से नहीं दिखता। वह संख्या में एक होने पर नहीं दिखता और हजारों अरबों खरबों होने पर भी नहीं दिखता, क्योंकि परमाणु में रूप गुण नहीं होता है। इसको मैंने बोल्ड किया, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, कितना रोचक विषय है। हवा में परमाणु है या नहीं है? हवा में परमाणु है, हवा में चतुरणु परिमाणु है। और क्योंकि द्यणुक किसमें होता है? जो द्यणुक है उससे द्यणुक से वायु बनता है, त्रेणुक से हवा में द्यणुक है, द्यणुक से वायु बनता है, त्रेणुक से अग्नि, चतुरणुक से जल और 5 अणु से पृथ्वी बनती है। अब इसको लिखना चाहें आप लिख लें, थोड़ा विषय कभी पढ़ेंगे वैशेषिक, ये प्रवाह आया है तो आप लिख लीजिए पेन उठा करके। 60 परमाणु बराबर 1 अणु। 60 परमाणु, जो परमाणु आंखों को नहीं दिखता, तो ऐसे परमाणु अगर 60 होंगे तो 1 अणु कहलाएंगे। अब जब वही अणु 2 अणु वाला बनेगा, यानी 2 अणु मिलेंगे, तो 60 × 2 लिख लीजिए, 60 × 2 तो 120 जब आपके परमाणु बन जाएंगे तो द्यणुक बन करके आपका तैयार हो जाएगा। उस द्यणुक जो बन के तैयार होगा वह वायु का प्रतीक होगा, क्योंकि वायु नहीं दिखता, द्यणुक नहीं दिखता। ध्यान रखना, वायु के एक आप परमाणु ले लें या हजारों परमाणु ले लें, आंखों को नहीं दिखने वाला है वायु के परमाणु। क्यों? अभी रूप गुण उसमें आया ही नहीं।
और जो वायु का एक परमाणु है वो 1 अणु है वो 120 परमाणुओं का संघात है, मेल है। 120 परमाणु एक साथ मिलने पर आंखों को नहीं दिखाई पड़ते। ये रहस्य है। आगे चलते हैं, थोड़ा मैं लिखवा देता हूं ताकि आपको आगे काम आएगा। अब कहते हैं कि 3 द्यणुक जब बनेगा, जब द्यणुक यानी 120 परमाणुओं का जो झुंड है, तो ऐसे झुंड अगर 3 होंगे तो 3 द्यणुक जब बनेगा तो 120 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 360 जब परमाणुओं का झुंड बन के तैयार होगा तो त्रसरेणु कहलाएगा उस समय। इस त्रसरेणु के बनने से अब जो परमाणु नहीं दिखते थे वे अवयवी के रूप में दिखेंगे, अब अवयव के रूप में नहीं दिखेंगे। अब इसको मैं खोलता हूं। आपने पेड़ को देखा, पेड़ की टहनी को देखा, पेड़ के तने को देखा, और पेड़ के तने टहनी ये सब जो हैं वो क्या है कि आपको अवयवी और अवयव के रूप में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आप किसको देखते हैं? अवयवी को देखते हैं, क्योंकि जो दिखाई पड़ता है वो अवयवी है। जब द्यणुक बन गया, त्रेणुक बन गया तो अवयवी के रूप में उभर गया और उसके रग रग में छिपे परमाणु दिखते नहीं है। परमाणु नहीं दिखते, पहले सिद्धांत। वो हजारों हो जाए, अरबों खरबों अणुओं का मेल हो, नहीं दिखेंगे। लेकिन जब उनका संघात बढ़ता जाएगा तो कुछ दिखने लगेगा, त्रेणुक से वो दिखने लगते हैं। जब दिखने लगेगा उस समय उन परमाणुओं की परिभाषा होगी अवयवी। परमाणु नहीं दिखेंगे, परमाणु से बने अवयवी दिखेंगे। बजाय साहब समझ में आया? ये हमारा सिद्धांत है। तो अब इसी तरह ये 5 भूतों का मैं निर्णय कर लेता हूं। आगे देखते हैं। जो वायु जो है वो द्विणुक से, और जो त्रिणुक जब आपने बनाया 360 का परमाणु बनाया, उससे अग्नि का निर्माण होता है, अग्नि का परमाणु बनता है। अब फिर वही जो अग्नि का परमाणु 360 वाला है वह जब 4 द्यणुक वाला हो जाता है, तो 4 द्यणुक वाला जो हो जाता है यानी 5 द्यणुक वाला, क्योंकि 2 द्यणुक से दो अणु से द्यणुक बना, और 3 द्यणुक से त्रिणुक बना, और आपका 4 द्यणुक से आपका चतुरणुक बना। और अब 5 द्यणुक जब मिलेगा यानी 120 मल्टीप्लाई, द्यणुक का मतलब 120 मल्टीप्लाई 4 से तो जल बन जाएगा और 5 से पृथ्वी बन जाएगी। हाँ, 5 से पृथ्वी बन जाएगी। तो इस तरह 360 से त्रिणुक, और आगे कितना 360 के बाद ये आएगा आपका 480 फिर 600 अग्नि, और नहीं 480 से आपका जल बनेगा, और 600 से पृथ्वी बन के पृथ्वी बन जाएगी। पृथ्वी कैसे बनेगी? हाँ जी, 120 गुना 5। हाँ, 120 वाला द्यणुक मल्टीप्लाई बाय 5, तो इससे आपकी पृथ्वी बन के तैयार होगी। यानी जब 600 परमाणु एक साथ मिल जाएंगे तो एक पृथ्वी का अणु बन के उभरेंगे, और पृथ्वी में हजारों अरबों खरबों अणु है, कौन इसके हिसाब करें। तो ये एक स्थूल विचार है, ये जरूर नहीं विज्ञान सिद्ध विचार नहीं है, तो यौगिक विचार है। हमारे ऋषियों ने इसको इस तरह योग दृष्टि से रखा। लेकिन जब विज्ञान की दृष्टि में जाएंगे, वही अणु जो नहीं दिखते हैं उनके बड़े संघात जब मिलते हैं दिखने लगते हैं, और जो भी पिंड आपको दिखाई पड़ता है उस पिंड का नाम अवयवी है। अब इस हिसाब से न जाइए, ये हमारा हिसाब है, हमारा थियोरिटिकल हिसाब होता है, इसमें ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, यौगिक विचार है। इसलिए टकराहट होती है विदेशी लोगों के साथ और हमारे पश्चिम के साथ। 120 गुना 2 से उसको वायु को नहीं दिखाएंगे। हाँ, एक बार फिर देख लीजिए, 60 परमाणु बराबर 1 अणु, 60 मल्टीप्लाई 2 120 परमाणु बराबर द्यणुक, फिर 120 मल्टीप्लाई बाय 3
तो इस नहीं, तरह 2 से गुणा करेंगे, 2 का नहीं करेंगे? हाँ कर दिया एक ना, से 2 बराबर वायु, इसे नहीं करेंगे? अभी तो कर रहे हैं ना। अब चलो हाँ बढ़ गया यही ना, वायु लिख 120 का ही होगा। लीजिए, तो 120 नीचे का देखो यही दोनों वायु ले बराबर। लीजिए। वायु 120 का ही होगा। हाँ 120 का अच्छा, वायु, 360 का अग्नि, 480 का जल और 600 का पृथ्वी। जल, जल का परमाणु। हाँ तो ये थियोरिटिकल है, ऑथेंटिकेशन इसमें इतना नहीं है, अधिक बेसी हो सकते हैं। अब जो भी हो, एक हमारे समझने के लिए एक मार्ग दिया गया। तो जब परमाणु दृश्य होने लगते हैं उस समय वो परमाणु नहीं होते हैं, वो अवयवी कहलाते हैं, ये सिद्धांत है। तो इसी पे हम भटक गए थे, विषय आज कवर करना है, समय भाग रहा है। चलिए अब देखते हैं क्या 480 के बाद 600 है, 600 पृथ्वी का अणु। चलिए अब क्या बात रही कि संसार में जो मूल घटक संसार का वो परमाणु है, वो परमाणु अवयव कहलाता है। परमाणु अवयव कहलाता है, अवयवी नहीं। क्योंकि अवयवी कब बनता है ना, जब परमाणु सभी मिल करके कुछ आंखों में दिखने वाले पिंड के रूप में उभरते हैं, तो उस समय उस पिंड का नाम अवयवी होता है। अगर पूर्व पक्षी अवयवी को नहीं मानता तो ये सारा व्यवहार ही नहीं होगा, क्योंकि अवयव कहलाने वाला परमाणु तो आंखों को दिखता नहीं है, हम व्यवहार कैसे करेंगे। और जो दिखता है, जो टहनी या जो तना हमें दिखने लगा, वो तो अवयवी है, क्योंकि अनेक परमाणुओं का संघात है। और हमें अवयवी को निषेध कर देने से हमारा व्यवहार ही नहीं होगा, क्योंकि अवयव के साथ हमारा कोई व्यवहार है ही नहीं। तो इस तरह उन्होंने इसका समाधान किया वैशेषिक दर्शन के आधार पर। जब वही परमाणु द्विअणुक, त्रिअणुक, चतुराणुक में उभरता है उस समय वह अवयवी कहलाता है। हमें केवल संसार के छोटे बड़े जो पिंड दिखाई पड़ते हैं, सूर्य दिखता है, मंगल दिखता है, बृहस्पति दिखता है, ये सब अवयवी में बदलकर, उन सब अवयव में बदलकर परमाणु अदृश्य हो गए होते हैं। उस समय परमाणु नहीं दिखते हैं, केवल अवयवी दिखता है। अतः हमें बिना अवयवी को स्वीकार किए सांसारिक व्यवहार करना कष्टप्रद होगा। अब उन्होंने कुछ उदाहरण दिया, जैसे घड़ा है, ये एक अवयवी है, क्योंकि हजारों अरबों खरबों परमाणु से ये घड़ा बना है। श्याम है, ये रूप गुण है, यह इस घड़े में है, काला और नीला ब्लू कलर का ये घड़ा है। यह संख्या में एक है, ये घड़ा संख्या में एक है, इसी घड़े में ये रूप गुण का आदान, ये संख्या गुण का आदान हुआ। यह महान है, ये घड़ा बहुत बड़ा है, तो इसलिए ये बहुत बड़ा जो घड़ा है तो उसमें महत् परिमाण वाला गुण यहाँ घड़े में है। यह संयुक्त साधन है, ये घड़ा किसी एक के त्रिपदी पर रखा हुआ है। त्रिपदी होता है 3 काठ के बने हुए उसके जो आसन है जिसमें घड़ा रखा जाता है, बड़े बड़े घड़े रखे जाते थे। टिपाई। हाँ तिपाई जिसे कहते हैं। ये प्राचीन, मैंने भी देखा है कि प्राचीन भारत में ऐसे व्यवहार होता था। अब तो हमारे बच्चे नहीं देख पाएंगे उसको, बड़ा बड़ा घड़ा होता है और उसको तिपाई पे बिल्कुल घरे में तो रखा रहता है टिपाई पे घड़ा। बिल्कुल। आप सभी हमारे समय के विद्वान विदुषी हैं, इसलिए खुशी हो गई। चलिए हमारे बच्चे कहाँ समझेंगे। यह स्पंदित कंपित हो रहा है, यह कर्म है, घड़ा हिल रहा है भूचाल के कारण या हवा के कारण। तो इसलिए अगर हो रहा है तो घड़े में ही ये कुछ हो रहा है, घड़ा एक द्रव्य है। यह अस्थि विद्यमान है, इस तरह सत्ता सामान्य है। घड़ा का घटत्व, घड़े में घटत्व अभी विद्यमान है। यह मृण्मय मिट्टी से व्याप्त है, इस तरह मिट्टी से व्याप्त होने से मिट्टी इसकी विशेषता है, जो जल से इसको पृथक करता है, वायु से पृथक करता है, आकाश से पृथक करता है। और ये समवाय संबंध से मिट्टी के साथ घुल मिला हुआ है, मिट्टी इससे निकल नहीं सकती, और मिट्टी निकल जाने पर घड़ा अस्तित्व खो देगा। तो इस तरह संसारिक व्यवहार अवयवों के कारण से नहीं, अवयवी के कारण से होता है। यहाँ अवयव जो परमाणु वाला स्वरूप है उसका कथन नहीं हो रहा है, परमाणुओं के संघात के रूप में कथन हो रहा है। अगर पूर्व पक्षी कहे हम अवयवी को नहीं मानते, उसमें संदेह है, तो अगर कहेगा
तो भाष्यकार कहते हैं ये व्यवहार ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरह भाष्यकार ने यहाँ बड़ा श्रम का किया इसमें। तो इस तरह 5-7 मिनट में सोचता हूँ लूंगा, क्योंकि आज का विषय कवर हो जाए, आपको थोड़ी धीरज रखनी पड़ेगी। अतः अवयवी तो है, भले ही आप अनुमान प्रमाण से ग्रहण करो या न करो, उसकी सत्ता का खंडन नहीं कर सकते। इस तरह सिद्धांति ने अपना पक्ष रखा। सूत्रकार तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन भाष्यकार ने थोड़ी रोचकता इसमें ला दी है। तो इस तरह हमने अध्ययन किया। पहले संदेह उठाया था अवयवी नहीं होता है, फिर 35 में कहा सर्व अग्रहणम अवयवी असिद्ध। अवयवी को असिद्ध मानने से सब कुछ व्यवहार असिद्ध हो जाएगा, क्योंकि अवयव कहलाने वाला परमाणु दिखता नहीं है, और जब परमाणु संघात के रूप में आता है उस समय उस परमाणु संघात का नाम अवयवी होता है, और अवयवी के साथ हमारा व्यवहार होता है, अवयव के साथ होता नहीं है। तो इसलिए अवयवी आपको मानना पड़ेगा, भले ही आप अनुमान प्रमाण का क्षेत्र न मानो, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण का क्षेत्र आपको मानना पड़ेगा, उसकी सत्ता है, संदेह आप नहीं कर सकते। अब 36 नंबर सूत्र पे आते हैं। धारणाकर्षणोपपत्तिश्च, धारण और आकर्षण उपपत्तिश्च, इसमें कहेंगे कि जो अवयवी है अगर उसको नहीं मानोगे तो हर अवयवी के साथ धारण और आकर्षण ये दो संबंध बना रहता है। कोई पिंड अगर टिकाऊ है, कोई पिंड सूर्य जैसे बड़े पिंड अगर व्यवस्थित है, तो उसके पीछे महत्वपूर्ण हजारों गुण हो सकते हैं, लेकिन उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है धारण और आकर्षण। ये दो गुण उस टिकाऊ वाले पिंड को छोड़ के नहीं जाते हैं। जैसे हम 100 साल जीते हैं, तो हम जैसे अवयवी के अंदर धारण और आकर्षण विद्यमान रहते हैं। तो क्या धारण आकर्षण, भाष्य पढ़ करके, ये हिंदी पढ़ करके समझते हैं। अवयवी के अस्तित्व के रहते ही धारण, किसी पदार्थ को एक निर्दिष्ट सीमा तक जकड़ रखना, ये धारण कहलाता है। और आकर्षण, किसी पदार्थ को खींचना नामक गुण सक्रिय रहते हैं। विशेष रूप से इन दोनों गुणों द्वारा छोटे बड़े सभी अवयवी पदार्थ बंधे होते हैं। अब उसका उदाहरण से मैं स्पष्टीकरण करता हूं। बहुत से पन्ने बिखरे पड़े थे कंप्यूटर के, मैंने उनको धागे से बांध दिया। जब धागों से बांध दिया तो क्या हुआ, एक धारण गुण उसमें उत्पन्न हो गया। अब ये पन्ने उड़ करके इधर उधर नहीं जाएंगे। महाकाश में बड़े पिंड तैरते थे, ईश्वरीय व्यवस्था से कुछ पिंड एक जगह इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हो गए तो उसमें ऐसा आकर्षण बना कि ऐसा धारण नामक गुण उत्पन्न हुआ कि सभी आपस में जुड़ के रहे और वो अलग नहीं हुए। इसी तरह तो पृथ्वी बनी। तो निश्चित रूप से ये धारण गुण जो है हर एक टिकाऊ वाले पिंड में विद्यमान होता है। और टिकाऊ वाला जो पिंड है वो अवयवी है, अवयव होता नहीं है, क्योंकि अवयव दिखता नहीं है। परमाणु को ही हम अवयव कहते हैं। तो इसीलिए अब ये कहा कि सक्रिय बने रहते हैं धारण गुण के कारण, और आकर्षण उसमें है। मैंने जिसको बांधा था, जिस नोटबुक को, उसका एक पन्ना खींचा, केवल एकमात्र पन्ना खींचा, और वो जो धारण गुण के कारण वो सारी पुस्तक, सारी नोटबुक घिसते हुए, आकर्षित होती हुई मेरे पास चली आई। तो इसका मतलब आकर्षण भी बना रहता है, किसी भी छोर को खींचा जाए वो खींचता हुआ चला आता है। तो इससे उत्पन्न जो पिंड है उसमें ये दो गुण महत्वपूर्ण विद्यमान रहते हैं, यही कहना चाहते हैं। अगर अवयवी को नहीं मानोगे तो अवयवी में प्राप्त होने वाला धारण आकर्षण अवयव में तो होगा ही नहीं, क्योंकि अवयव दिखता ही नहीं, उसके अंदर क्या होता है क्या नहीं हम कैसे जाने। तो इसलिए धारण आकर्षण का जो हम आरोप करते हैं अवयवी पे, तो उसका आप निषेध नहीं कर सकते, यही इसका कथन है। अब एक सूत्र और देख लेते हैं तो आज का विषय खत्म हो जाएगा। एक रोचक उदाहरण यहाँ दिया गया। अब कहते हैं सेनावत ग्रहणमिति चेन्नातीन्द्रियत्वादणूनाम, 37 नंबर। सेना बनवद ग्रहणमिति चेन्नातीन्द्रियत्वादणूनाम। कहते हैं पूर्व पक्षी ने यहाँ फिर विचार रखा। यहाँ पूर्व पक्षी लिख दीजिए, पूर्व सूत्र में सिद्धांत लिख दीजिए। तो पूर्व पक्षी ने विचार रखा, भले ही आप अवयव का तारीफ करें, अवयवी का तारीफ करें, लेकिन हम अवयव को ही मानते हैं, अवयवी को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं?
सेना बनवद, जैसे दूर से सेना दिखाई पड़ती है, एक पट्टी सी सेना चली आ रही है। अब उस सेना में जब दूर में सेना खड़ी है और हमारे पास चलती चली आ रही है, तो उस समय हमें बिल्कुल एक लकीर सी दिखाई पड़ती है। लेकिन वो सेना जब नजदीक आ जाती है तो हम देख लेते हैं वो लकीर पट्टी सी नहीं है, लकीर सी नहीं है, बल्कि उस सेना में हर एक विभाजन है, हर एक अवयव अलग अलग है। तो अगर दूर से हम आरोप लगाते हैं कि ये एक पट्टी आ रही है, तो बाद में जब पता लगता है इनमें विभाजन है, तो इस तरह जो पट्टी सी दिख रही है सेना के बारे में जो कथन है, जो कल्पना है, तो ये गौण कथन है। यानी जो दूर से पट्टी सी दिखाई पड़े तो अवयवी, जब निकट में सेना आके पहुंच जाए, एक एक को हम गिनते हैं, तब अवयव। अब अवयव में प्रमुखता है, अवयवी में गौणता है। देखिए अभी भी पूर्व पक्षी काटने के लिए तैयार है सिद्धांति के विचार को, कि जो अवयवी की बात आप करते हो, भले ही पूर्व युक्ति को हमने मान लिया, लेकिन अब हमारी बलवती युक्ति ये है कि दूर से दिखाई पड़ने वाली जो सेना है, वह सेना अवयवी के रूप में अगर दिखाई पड़ती है तो इसका मतलब है गौण रूप से वो अवयवी है। निकट आने पर उसमें हर एक सेना को जब हम गिन लेते हैं, सैनिक को गिन लेते हैं, तो उससे पता लगता है कि ये जो हमारी गिनती है ये अवयव है। तो इसलिए अवयव मुख्य है, अवयवी गौण है। हमने तो वही कहा, अवयवी में संदेह है और अवयव में जो है संदेह नहीं है। अवयव को आप अनुमान प्रमाण से सिद्ध करो, भले ही अवयवी को छोड़ दो। फिर उन्होंने कहा वन, दूर से दिखाई पड़ने वाला वन भी एक पट्टी सी दिखता है, लेकिन जब वन के निकट पहुंचते हैं, यहाँ दिखते हैं ये खदीर है, ये पलाश है, ये नीम है, ये पिपल है, बरगद है, वहां भी भिन्नता दिखाई पड़ती है। तो दूर से अगर परिभाषा करें, गौण रूप से ये वन एक के अवयवी है, निकट पहुंचने पर हर एक पृथक पृथक होने से अवयव है। तो निश्चित रूप से प्रमुख रूप से अवयव प्रधान है और अवयवी गौण है। तो इस तरह उन्होंने तर्क दिया। तो ये पंक्ति में नहीं पढ़ता हूं, मैंने आपको समझा दिया। अब उन्होंने जो तात्पर्य दिया, इसको देखिए। तात्पर्य यह हुआ, सारा संसार अवयवों से बेष्टित है, परंतु अज्ञानता से हमें अवयवी का भ्रम होता है। ऊपर से देखें, ब्लू प्लेनेट की तरह धरती दिखाई पड़ती है, अंदर आने पर समुद्र अलग और बजाज साहब अलग, मैं अलग, पेड़ अलग, कहाँ फिर ये धरती नीली सी है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो पूर्व पक्षी का बढ़िया विचार है, सारा संसार अवयवों से बेष्टित है, और अगर आप इसमें अवयवी का भ्रम उत्पन्न करते हैं तो ये आपका गौण कथन है। अब सिद्धांत ने उसको वही पुरानी युक्ति से काट दिया कि सेना की पंक्ति और वन प्रदेश का दृष्टांत, ये दोनों पूर्व पक्षी के दोष युक्त हैं। क्यों? वस्तुतः दूर से दिखने वाली सेना और जंगल को निकट से देखने पर भले ही अलग अलग अवयव जैसा लगे, परंतु वह अवयव ही अवयवी है। अगर वो पेड़ दिखाई पड़ता है तो निश्चित रूप से ये छोटा सा अवयवी है। दूर से अगर पट्टी सी दिखाई पड़ती है तो वो बड़ा सा अवयव है, अवयवी है। दूर से पट्टी सी दिखाई पड़ने वाला जंगल एक बड़ा सा अवयवी है, और निकट जाकर के एक एक पेड़ को देखते हैं, छोटा सा अवयवी है। क्यों? क्योंकि अवयव तो वास्तविक परमाणु है और वह परमाणु दिखता नहीं है, और जब दिखता है वो छोटा सा अवयवी के रूप में दिखता है, बड़ा सा अवयवी के रूप में दिखता है, सूर्य जैसे अवयवी के रूप में दिखता है, बेग जैसे अवयवी के रूप में दिखता है, या पंखा जैसे अवयवी के रूप में दिखता है। तो ये सिद्धांत है, अतः वो कभी दिखता नहीं है, क्योंकि परमाणु कभी दिखता नहीं है और परमाणु अवयव संज्ञक है। तो अवयव का इतना अधिक महत्व नहीं है जितना अधिक महत्व अवयवी का है। तो आप अवयवी का निषेध नहीं कर सकते। तो वही है, जब वह दिखने लगता है तब उसकी परिभाषा अवयवी हो चुकी होती है। ऐसा नहीं कि हम परमाणु को देखते नहीं है, लेकिन परमाणु को जब देखते हैं अलग परिभाषा के साथ देखते हैं, वो अवयवी के रूप में उभर चुका होता है, और परमाणु अवयव के स्वरूप वाला परमाणु कभी दिखता ही नहीं है। तो इस तरह आज का विचार रोचक विचार रहा और आपका भी ज्ञान बढ़ा।
और उससे पता लगा कि परमाणु को हम कभी नहीं देख सकते, और जब कभी परमाणु हमें दिखाई पड़ता है तो वो उसकी परिभाषा बदल चुकी होती है और वो अवयवी के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह रोचक विषय रहा। भाष्यकार का विशेष धन्यवाद। सूत्रकार ने तो कुछ मजा किया है, कुछ विशेष नहीं बताया, लेकिन भाष्यकार ने इसमें श्रम किया। और एक पंक्ति आज केनोपनिषद की जो रही, अगले बार उसको रिपीट करेंगे बहुत समय अच्छा दें। लगा आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा। चलिए आइए शांति पाठ करते हैं, के आधार पर फिर समझा आगे रहे ना, तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलिए शांति पाठ और आगे के प्रश्नोत्तर। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सभी को सप्रेम नमस्ते। नमस्कार। औपचारिक समाप्ति सत्र की। जिनको जाना जा सकते हैं, जिनको कुछ आचार्य विचार जी, रखना है। नमस्ते आचार्य। हाँ आचार्य जी को सबसे पहला सूत्र लिया था ना, उसे उसका समरी उसकी एक बार फिर से बताइए, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा उसमें। ठीक है। और मेरा बीच बीच में लिंक टूट रहा था, बार बार लग रहा था, बार बार नहीं, तो उसकी रिकॉर्डिंग आप जरा जल्दी भेज दीजिएगा तो मैं लिख पाऊंगी कविता। ठीक है, मैं टाइम कल पर। पहले रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। हाँ जी। और हाँ, पहला ये सूत्र थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। 34 नंबर करते देखिए, कंफ्यूजन सा हो गया उसमें। सूत्र 34 का देखिए। साध्यत्वात् अवयवीनि संदेहः, यानी अवयवी में अब संदेह उत्पन्न होने लगा है। ये पूर्व पक्षी का विचार है कि अवयव और अवयवी दोनों के द्वारा में अनुमान से वृक्ष के अदृष्ट 75 भाग अंश, 75 जो अंश भाग अंश है उनकी सिद्धि करना चाहता था। आपने खंडन कर दिया, बढ़िया ही किया। उससे अब मुझे जो अवयवी है उस पे संदेह होने लगा, लेकिन अवयव पे कोई संदेह नहीं है। अवयव तो ज्यों का त्यों है, अवयव में कोई संदेह नहीं है। अवयवी पे अब संदेह होने लगा है, अवयवी का आप निषेध कर सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने कहा। फिर उन्होंने आगे निषेध कर दिया कि अगर अवयवी को नहीं मानेंगे तो सारा व्यवहार ही असिद्ध हो जाएगा। 35 में उन्होंने कहा। फिर वैशेषिक दर्शन के विचार उठाए इस तरह। चलिए धन्यवाद। और कुछ नए विचार या जो विषय अस्पष्ट रहा हो द्रव्य गुण कर्म आदि में से? तो सारा व्यवहार इसलिए असिद्ध हो जाएगा कि जो वैशेषिक में सब द्रव्य बताए हैं, गुण कर्म इत्यादि, ये सब अवयवी ही हैं। हाँ, अगर आप नहीं मानेंगे तो सारा ये जो पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, ये सभी असिद्ध हो जाएंगे। हाँ, सभी असिद्ध हो जाएंगे। और जो अवयव है वो केवल परमाणु है और वो कभी दिखता नहीं है। और वो दिखता नहीं है। हाँ, और जब कभी वो दिखता है उस समय वो अवयवी बन चुका होता है। दिखता है तो अवयवी बन चुका होता है। हाँ, तो इस तरह आज का विचार रहा। और बढ़िया उन्होंने उदाहरण दिया सेना और वन। बढ़िया चर्चा इसमें हुई। और फिर आखिर में आपका सेना हो या वन हो तो छोटा अवयवी है या बड़ा अवयव दूर से तो वो अवयवी लगता है, सेना हाँ, या वन। लेकिन जब पास जाते हैं तो उसका एक एक यूनिट उसकी अलग अलग नजर आती है, एक एक हाँ, इकाई। तो इसलिए तो वो अवयवी है, अवयव हाँ, है, अवयवी नहीं है। तो दूर से भी वही अवयवी है वे, और निकट से भी ये अवयवी है। अवयवी है। हाँ, ये हाँ, सिद्धांत और पूर्व इसमें पक्षी कह गौण रहा है। मुख्य का कथन नहीं है। हाँ, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। हाँ,
गुरु में परमाणु है सबके। और सिद्धांति क्या कह इसलिए रहा है? सिद्धांति ये कह रहा है कि नहीं, दूर से भी वो जब पूरी टुकड़ी नजर आती है और पास में अलग अलग सैनिक है तो सारे एक एक अवयवी हैं वो। हाँ बिल्कुल। एक कुछ एक धर्मा में मैडम बोलना चाहती हैं। हाँ, माइक खोलना पड़ेगा अगर कुछ बोलना हो। हाँ चलिए आज सत्र समाप्त करते हैं। कुछ विचार नहीं है मुझे लगता है, फिर आप स्वाध्याय करें। बाकी तो बढ़िया, कुछ कुछ नए विचार आते हैं, कुछ नई जानकारी पहुंचती है, इस तरह ज्ञान बढ़ता रहेगा। अब आज आपने विशेष को समझा, ऋषियों ने कितना गहराई से सोचा था कि हर पदार्थों के अंदर जो विशेषता है वो विशेष गुण से डिफाइन होता है। तो विशेष गुण छिपा हुआ होता है, क्या पुरुष क्या स्त्री, क्या लकड़ी क्या आम क्या पनस, तो इस तरह। तो इस विशेष का प्रकरण हमने अध्ययन किया। चलिए सर्वेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सप्रेम नमस्ते जी। अगले सर। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। धर्मा जी कहाँ है?